एक क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th में बोर्ड एग्जाम में आता है, क्या आता है कि 5 years ago a woman's age was the square of her son's age, 10 years hence her age will be twice of that of her son's age, find their percentages। देखो परसेंटेज फाइंड करना है, लेकिन रिलेशन प्रेजेंट एज से कुछ नहीं दिया है। क्या गिवन है? 5 years ago women's age was स्क्वायर ऑफ हर son's age। तो अगर हम प्रेजेंट एज कंसीडर करेंगे 5 years बिफोर यानी कि एगो हम जाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास x माइनस 5 सन की एज, और उसके मदर की एज यानी कि वेमेन की एज x माइनस 5 होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो फिर 10 years आफ्टर निकालने के लिए तो जो हम रिलेशन बनाएंगे ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बनेगा। जनरली हम लोग क्या करते हैं, एज रिलेटेड क्वेश्चन में प्रेजेंट एज कंसीडर करते हैं, बट इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे ना, 5 years एगो एज ले लेंगे, थोड़ा इजी हो जाएगा। देखो हम सपोज कर लेंगे सॉल्यूशन में, लेट 5 years एगो 5 years एगो एज ऑफ सन, यहाँ पे हम एज ऑफ सन डी एक्स ईयर्स, हम सन की एज एक्स ईयर्स कंसीडर कर लेंगे। ये 5 years एगो है, देन क्या हो जाएगा तुम्हारे पास 5 years एगो 5 years एगो एज ऑफ मदर, यहाँ से हमारे पास एज ऑफ मदर बोला हुआ है। 5 years एगो वीमेन्स एज, चाहे मदर लिखो चाहे उसी को वीमेन लिख दोगे, वाज स्क्वायर ऑफ मदर इक्वल टू इसका स्क्वायर मींस ये एक्स स्क्वायर ईयर्स हो जाएगा, ये बन गया। ठीक, तो नाउ अब हम क्या करेंगे, दोनों का प्रेजेंटेज निकाल लेंगे। तो प्रेजेंटेज ऑफ सन, एज ऑफ सन ये आएगा एक्स प्लस 5 ईयर्स। ठीक, और प्रेजेंट एज ऑफ वीमेन कितना हो जाएगा, या मदर जो भी लिखोगे, प्रेजेंट एज ऑफ वीमेन, वीमेन का प्रेजेंट एज क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5 आ जाएगा। ये हमारे पास निकल करके आया। अब बोला हुआ है 10 years hence, hence means after 10 years hence means 10 years after, क्या दिया गया है, अब यहाँ लिखोगे 10 years hence, hence तो एज ऑफ सन निकालोगे। देखो प्रेजेंट एज निकाल चुके हो ना, प्रेजेंट एज एक्स प्लस 5, 10 years hence क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 5 प्लस 10, ये आएगा एक्स प्लस 15 ईयर्स, ये निकल करके आया एज ऑफ सन। फिर क्या करना है, 10 years hence, 10 years hence एज ऑफ वीमेन निकालेंगे। तो एज ऑफ वीमेन, तो देखो यहाँ पे वीमेन की प्रेजेंट एज कितनी आई हुई है, एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो 10 years hence करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 15 ये भी हो जाएगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 और इधर प्लस 10, तो ये आएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 15। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, देखो रिलेशन 10 years hence her age will be twice of that of her son's age। तो her age means age of women x square plus 15, twice of her son's age means x plus 15। ये ब्रैकेट ऑफ करने पे x स्क्वायर प्लस 15 इक्वल टू 2x प्लस 30 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये x स्क्वायर होगा माइनस 2x और इधर प्लस 15 इक्वल टू 0। तो ये देख रहे हो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। 15 के दो फैक्टर्स, ठीक है, जिनका ये 15 माइनस, यहाँ माइनस 15 होगा, 15 के दो फैक्टर्स जिनका डिफरेंस 2 आएगा, 5 और 3 आएगा। तो यहाँ से सॉल्व करने पे क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3x माइनस 15 इक्वल टू 0। अब यहाँ से x कॉमन लोगे तो ये x माइनस 5 बचेगा, प्लस 3 कॉमन लोगे x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो ये जब सिंप्लीफाई करोगे तो देखो x माइनस 5 कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो आइदर हमारे पास क्या होगा, इससे जब सॉल्यूशन करोगे x इक्वल टू 5 या फिर x इक्वल टू माइनस 3, एज निगेटिव नहीं हो सकती है तो ये वैल्यू कंसीडर नहीं होगी, x की वैल्यू 5 आ गया। नाउ प्रेजेंट एज ऑफ सन, प्रेजेंटेज ऑफ सन, देखो सन की प्रेजेंटेज कितनी है, x प्लस 5, ये 5 प्लस 5 दैट इज 10 ईयर्स। और फिर उसके बाद प्रेजेंटेज ऑफ वीमेन कितना हो जाएगा, प्रेजेंटेज ऑफ वीमेन, तो वीमेन की प्रेजेंटेज आई है एक्स स्क्वायर प्लस 5 मींस 5 स्क्वायर प्लस 5, 25 प्लस 5, 20 प्लस 5 प्लस 5 30 ईयर्स, ये आंसर हो गया। ठीक है, ऐसे करके रिलेशंस बनाओगे। अब चाहो तो इसको जो है तुम प्रेजेंटेज कंसीडर करके